Welcome back to my channel. I am Rajni Gaur and today I am going to talk about bloating. Friends, हम सब जानते हैं कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा पेट इतना मोटा है नहीं, लेकिन लगता बहुत है। और वो ज़्यादातर उसमें उसे उन्हें ऐसा लगता है कि वो या तो गैस होती है या उसको उनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से उनका पेट अक्सर फूला रहता है। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ब्लोटिंग होती क्या है और होती क्यों है। ब्लोटिंग क्यों होती है, अगर आप इसका रीज़न समझ लेंगे तो आई एम श्योर कि आप ब्लोटिंग से बहुत आसानी से बच सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होती है। आज मैं आपको ब्लोटिंग के रीजंस बताने वाली हूँ। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, ओवर ईटिंग। जब आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फुल ऑफ स्टमक आप खाना खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग होना बिल्कुल नेचुरल है और ज़रूर होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने खाना बहुत नहीं खाया है लेकिन आपने खाने को बहुत अच्छे से नहीं चबाया है। मतलब आपके हिसाब से आपने खाने को अच्छे से चबाया है, लेकिन मेरे हिसाब से या आयुर्वेदा के हिसाब से कहना चाहिए आपको हर एक बाइट को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। तो ऐसे में ब्लोटिंग होने के चांसेस निल हैं या बहुत ही कम है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपकी बॉडी का इंटॉलरेंस। मतलब कई सारे फूड ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल, बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं कि उनकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करती है। ऐसा हमें ईजीली पता नहीं चलता है, लेकिन ग्रेजुअली इफ़ यू कीप ऑब्जर्विंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फूड खाने पर आपको ब्लोटिंग ज़्यादा होती है। ये आपका एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन मांगता है। मतलब आप अगर कंटिन्यूस ऑब्जर्व करेंगे कि आज आपको ब्लोटिंग हुआ, आज आपने क्या खाया था, आपने कैसे खाया था और कितना खाया था, तो आप जब कुछ दिनों तक लगातार ये चीज़ देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि कब कब और क्यों क्यों आपको ब्लोटिंग हुई थी। नाउ सॉल्यूशन क्या है? सबसे सिंपल और इजी सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि आप अपने मील्स को छोटा कर दीजिए। मतलब आप नंबर ऑफ़ मील्स बढ़ा सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा बार खाना खा सकते हो, दिन में 4 बार खाना खा सकते हो, लेकिन आपका पर मील बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है, विच इज़ कॉल्ड हाफ ऑफ योर स्टमक। तो आपका मील साइज़ छोटा हो जाएगा तो आपको ब्लोटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको खाने को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चबाना है। खाना खाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बहुत टाइम लगाना है, उसको प्रॉपर च्यू करके स्वॉलो करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऑब्जर्व कर चुके हैं, अगर आप फाइंड आउट कर चुके हैं कि कौन कौन सा फूड है जो आपकी बॉडी के लिए इनटॉलरेंट है, आपको उस फूड को अवॉइड करना है। सी, हम सबका बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है। कहीं ना कहीं हर एक पेट को, हर एक बॉडी को कुछ पर्टिकुलर फूड डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि मुझे राइस डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता हो, लोगों के लिए बहुत इजी है, या दलिया लोगों को सबसे इजी और टू डाइजेस्ट फूड लगता है, लेकिन हो सकता है मेरे पेट को डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो सकता है। सो वी नेवर नो। हमको ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कि किसको कौन सा खाना अच्छे से नहीं पचता है। अगर आपके पेट को वो डाइजेस्ट नहीं होता है या डाइजेस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ डोंट ईट दैट फूड। आप अवॉइड कीजिए ऐसे फूड को। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा करते हैं, मतलब आपको अगर रोज़ में ब्लोटिंग होती रहती है और बार बार होती है, तो ये आपकी इंटेस्टाइन को हार्म करने वाला है और स्लोली आप अनहेल्दी हो जाएंगे। सो आप इस बात को नोटिस कीजिए, आप इस बात को माइंड कीजिए कि आपकी बॉडी को क्या फूड डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा है, कब फूड डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों को रात को खाना नहीं पचता है क्योंकि उनकी बॉडी में इनफ एक्टिविटी नहीं होती है, या वो पानी बराबर नहीं पीते हैं, या पानी पीने का जो गैप है वो सही नहीं है। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन रीज़न। मेजर रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। मेजर रीजंस आपका ओवर ईटिंग हो सकता है, खाना ठीक से च्यू नहीं करना हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर फूड हो सकता है जो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता है, या बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी फाइंड करती है। तो प्लीज़ अवॉइड सच फूड।
अगर आप रोज़ ब्लोटिंग होती है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट टेक इट वेरी लाइटली. Sometimes it's okay, but every day happening this is really not at all good for your health. ध्यान रखिए, अपने पेट का ख्याल रखिए. ये कूड़ादान नहीं है, इसमें वही खाना डालिए जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है. सिर्फ टंग के बारे में नहीं सोचिए. टंग लेती है सिर्फ 2 minutes, और I must say every bite will have hardly 30 seconds in your mouth which you will enjoy for some time. खाना खाते वक्त 10 मिनट्स का जो आपका प्लेजर है वो आपके लिए लाइफ टाइम का प्रॉब्लम ना बने. इसलिए टंग या हाफ एन आवर या 10 मिनट्स के बारे में ना सोचिए, लाइफ टाइम के बारे में सोचिए. लॉन्ग रन में जो आपको फ़ायदा देता है वही चीज़ आपको खानी चाहिए. अपने पेट का ख्याल रखिए, ये पेट ही आपकी पूरी बॉडी का ख्याल रखता है. आई होप आप समझ गए होंगे. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर लिसनिंग. See you soon in my next video. Till that, bye bye.